हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 8 का विविध प्रश्नावली करने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी पर पावर n के प्रसार में प्रथम 3 पद क्रमशः 729, 7290 तथा 30,375 हो तो a, b और n ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है हमें कि a प्लस बी पर पावर n का प्रसार करना है, जिसमें प्रथम 3 पद यानी शुरू का 3 पद जो है वो 729, 7290, 30,375 है। तो ये दिया हुआ है और इससे हमें a, b और n का मान निकालना है। तो जब हम इसका प्रसार करते हैं a प्लस बी पर पावर n का प्रसार में होता है NC0 a का पावर n, NC1 a का पावर 1 कम हो जाता है और b का पावर 1 हो जाता है। फिर NC2 a का पावर n में से n-1 था, उसमें एक और कम हो जाएगा और b पर पावर 1 है, यहाँ बढ़ जाएगा। यानी NC0, NC1, NC2 लास्ट में NCn होता है और a का पावर n और b का पावर यहाँ पे 0 रहता है, 0। और होता क्या है आगे कि a का पावर 1 घटते जाता है और b का पावर 1 बढ़ते जाता है। इस तरह से ये हो गया। तो इसमें हम देखते हैं प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है और तृतीय पद ये है। a प्लस बी पर पावर n के प्रसार में ये रहा प्रथम पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ये इसके प्रसार में है, लेकिन इसमें दिया हुआ है प्रथम पद इतना, दूसरा पद इतना, तीसरा पद इतना। तो हम प्रथम पद को इसके बराबर कर देंगे, दूसरे पद को इसके बराबर कर देंगे और तीसरे पद को इसके बराबर कर देंगे। वही काम कर रहे हैं। प्रथम पद है NC0 a का पावर n और इसको हम लिख दिए NC0 का मान 1 आता है और a का पावर n, तो ये गुना होके a का पावर n हो जाएगा और इसका मान है 729, तो 729 लिख दिए। अब दूसरा पद है NC1 a का पावर n-1 और b, तो इसको कर दिए NC1 का मान आता है n, a का पावर n-1 और b के जगह पर b ही, और इसका मान ये दूसरा पद है, दूसरा पद दिया हुआ है 7290, तो 7290 लिख दिए। इस तरह से ये कर दिए। अब आगे इसको क्या करते हैं कि n को n ही रहने दिए, लेकिन a का पावर n-1 जो था इसको लिख दिए a का पावर n गुना a का पावर -1 और b बराबर 7290। तो यहाँ a का पावर n हमारे पास 729 है, इसीलिए a का पावर n 729 रख दिए और इसको a पर पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो b बटा a बराबर 7290। इस तरह से n इंटू बी बटा ए बराबर, इसको गुना में है तो इधर बटा कर दिए और कट के 10 आया, और b बटा ए का मान ये n गुना में है, इधर 10 बटा n, ये आ गया b बटा ए। अब तीसरा पद जो यहाँ दिया हुआ है NC2 a का पावर n-2 b का पावर 2 और क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरा पद 30,375। तो NC2 को तोड़ दिए n इंटू n-1 बटा 2 और a पर पावर n-2 को तोड़ दिए a पर पावर n गुना a पर पावर -2 और b पर पावर 2 बराबर 30,375। इसको ऐसे ही रहने दिए। a पर पावर n का मान 729 यहाँ दिया हुआ था, 729 लिख दिया और इसको जो है माइनस पावर है इसीलिए नीचे कर दिए, b² बटा a² बराबर 30,375। अब इसके आगे देखिए क्या किए कि n इंटू n+1 जो यहाँ पे है इसको ऐसे ही रहने दिए और ये b बटा a जो दोनों पर स्क्वायर था इसको एक कर b बटा a पर स्क्वायर कर दिया और ये गुना में था तो इधर बटा ला के इसको काट दिए, कट के 375 बटा 9 आ गया। यानी अब हमारे पास n इंटू n-1 10 बटा n का स्क्वायर बराबर है 125 बटा 3, ये कट के आ गया। अब यहाँ से फिर जो जो कट रहा था उसको काट दिए, n से n कट रहा था, ये n से ये n काट दिए, 2 से 50 बार में इसको काट दिया और 50 को भी 25 दूना 50 और 25 पचे 125, इसको भी काट दिए। तो इस तरह से हमारे पास बच गया n-1 बटा n बराबर 5 और ये 2 यहाँ जो है ये इधर आके बटा गुना में हो जाएगा 5 बटा 6। अब कोना कोनी गुना करने से ये जो है n बराबर 6 निकल के आ गया। अब a पर पावर n बराबर हमारे पास 729 दिया हुआ था प्रथम पद, तो a पर पावर n हमारे पास 6 है, तो a पर पावर 6 बराबर
729 को 3 पर पावर 6 लिख दिए। तो इससे तुलना करने पर a का मान हमारे पास आ गया 3। जब a का मान 3 आ गया तो b बटा a का भी मान हमारे पास इधर था b बटा a का मान 10 बटा n। तो b का मान b बटा a बराबर 10 बटा n लिख दिए। तो यहाँ पे a का मान है 3 तो 3 रख दिए और n का मान हमारे पास 6 निकला हुआ था। तो इस तरह से ये b का मान भी 5 आ गया। इस तरह से n का मान 6, a का मान 3 और b का मान 5 आया। यही हमें पूछ रहा था, ये आंसर हो गया। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि a 3 प्लस a x पर पावर n के प्रसार में x स्क्वायर तथा x पर पावर 3 के गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है कि 3 प्लस a x पर पावर n का जब हम प्रसार करेंगे तो उसमें x स्क्वायर का गुणांक और x क्यू का गुणांक दोनों समान है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसको समान करते हुए यानी बराबर करते हुए हमें a का मान मिल जाएगा। तो फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, ए का पावर n माइनस आर और b का पावर r। तो इसमें a का बात किया जाए तो a यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए और b ax है तो ax लिख दिए और पावर 9 जो है ये n का मान होगा, n बराबर 9 लिख दिए। अब इस फॉर्मूला पे इसको सेट किए तो टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर होता है तो n का मान 9 सी आर और a का पावर n माइनस आर तो a का मान 3 9 पर पावर 9 माइनस आर और b के जगह पर रखना है ax तो ax पर पावर r। अब 9cr कर दिए, 3 का पावर n माइनस आर और इस दोनों पर अलग अलग a पर पावर r और x पर पावर r कर दिए। अब हमें चाहिए x स्क्वायर का गुणांक और x क्यू का गुणांक। तो x स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ r का मान 2 रखना होगा। तो 2 रख के t 2 प्लस 1 निकाल दिए 9c2। जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 2 रखते जाना है। तो 9c2 3 का पावर 9 माइनस 2, a का पावर 2 और x का पावर 2। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हमें मिलेगा ये एक्स स्क्वायर के आगे में जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, जो कि होगा 9c2 3 का पावर 9 में से 2 घटा के 7 और a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल गया। अब इसी तरह से x पर पावर 3 लाने के लिए यहाँ r का मान 3 रखना होगा तब x पर पावर 3 आएगा। तो r का मान 3 रख दिए, जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ 3 रखते हुए एक्स क्यू का गुणांक जो यहाँ पे आएगा एक्स क्यू के आगे में ये है तो ये एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। तो लिख दिया एक्स क्यू का गुणांक बराबर इतना। अब क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक दोनों बराबर है तो वो लिख के एक्स स्क्वायर का गुणांक जो आया है वो और एक्स क्यू का गुणांक जो आया वो लिख दिए। यहाँ से जो जो कट रहा था उसको काटते हुए फाइनली a का मान 9/7 आ गया। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल 1 प्लस 2x पर पावर 6 इंटू 1 माइनस x पर पावर 7 में x पर पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस दोनों को गुणा करना है और गुणा करके x पर पावर 5 का गुणांक जो आएगा वो हमें बताना है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लिखने का तो यहाँ कोई ख़ास ज़रूरत था नहीं, फिर भी हम लिख दिए। हम क्या किए 1 प्लस 2x पर पावर 6 का प्रसार किए। प्रसार करने आप जानते हैं 1 प्लस 2x पर पावर 6 का प्रसार कीजिएगा, इतना आएगा। फिर 1 माइनस एक्स पर पावर 7 का भी प्रसार कर दिए। तो 1 माइनस एक्स का पावर 7 भी आप प्रसार करने जानते ही हैं। इतना प्रश्नावली 8 का विविध तक पहुंच गए। 8.1 8.2 में प्रसार करने के लिए बहुत था, उस चीज़ से आप सीख गए होंगे। तो दोनों का प्रसार करके हमारे पास ये आया। अब दोनों का प्रसार तो कर दिए लेकिन क्वेश्चन में था बीच में गुणा का चिन्ह, तो यानी इसको हमें अब गुणा भी करना है। लेकिन इतना बड़ा गुणा करने से हमें कोई ख़ास मतलब है नहीं, हमको जितना मतलब है वही हम सोचेंगे। तो हमें मतलब है x पर पावर 5 का गुणा। तो अब देखते हैं कि इस दोनों को जब गुणा करेंगे तो किसको किसको किससे गुणा करने से x का पावर 5 हमें मिल सकता है, हम उसी को सिर्फ गुणा करेंगे। यानी एक को अगर हम यहाँ माइनस 21 एक्स पर पावर 5 है यहाँ से लेते हैं और यहाँ मिलान करते हैं कि किसको गुणा करने से हमें x का पावर 5 मिलेगा। तो एक और गुना माइनस 21 एक्स पर पावर 5 करेंगे तो x का पावर 5 मिलेगा।
फिर 12x गुना 35x² कर देंगे, उससे भी x का पावर 5 मिलेगा। इसको इससे गुना करेंगे तो x का पावर 5, इसको इससे करने से x का पावर 5, इसको इससे गुना करने से x का पावर 5 और इसको इससे गुना करने पर x का पावर 5 मिलेगा। तो वही हम कर दिए, जो अभी बताए उसको हम इस तरह से यहाँ लिख दिए। और इस सब में से हम क्या किए कि जो आया इसमें से x का पावर 5 कॉमन निकाल लिया, और ये जो हमारे पास x पर पावर 5 के आगे है इसको जोड़ते घटाते हुए हमारे पास 171 आंसर आ गया। यही x पर पावर 5 का गुणांक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a पर पावर n माइनस b पर पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। यानी इसमें कह रहा है कि a और b अलग अलग पूर्णांक है, तो हमें सिद्ध करना है कि a पर पावर n माइनस b पर पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है। तो हम क्या किए, a पर पावर n को लिए, इसको हम तोड़ के लिख दिए a प्लस b माइनस b। इससे क्या होगा, b का b कट के a का पावर n पूरा रहेगा। अब इसमें क्या किए, a माइनस बी को अलग ले लिए, प्लस b ले लिया और इस पे पावर n था तो n डाल दिए। अब इसका हम प्रसार करते हैं, तो प्रसार करने के लिए NC0 a के जगह पर ये रखेंगे a पर पावर n, फिर NC1 a का पावर n माइनस 1 और b का पावर 1, फिर NC2 a का पावर n माइनस 2 और b का पावर 2, इस तरह से डॉट 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 लास्ट में NCn और b का पावर n आएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा सोचना है कि जब हमें कह रहा था कि a माइनस बी इसका गुणनखंड होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी सब में देखेंगे, केवल इसमें नहीं देखेंगे। इसीलिए इसको छोड़ के सब में a माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे। तो a माइनस बी कॉमन निकाल लिए तो सब में एक एक पावर घटा के हम लिख दिया, और ये इसको बाहर ही छोड़ दिए, इसमें कॉमन नहीं लिए हैं, इसीलिए इसको बड़ी ब्रैकेट से बाहर छोड़ दिए। अब NCn का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा b का पावर n, तो ये सब लिखते हुए इसको लिख दिए b का पावर n। अब ये b का पावर n प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो a का पावर n माइनस b का पावर n बराबर इसको लिख देंगे, तो ये लिख दिए। अब देखते हैं कि a माइनस b जो है, a माइनस n माइनस b पर पावर n का मान ये है, इसमें a माइनस b इसका एक गुणांक है। जब ये इसका गुणांक है इसका मतलब a माइनस बी इसका गुणनखंड भी है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।